सारा लोग है। चलिए, हम चैप्टर है फंक्शन। इन फ्यूचर कहीं भी सबसे इंपॉर्टेंट लेसन और सबसे डिफिकल्ट लेसन फंक्शन ही है। फंक्शन के लिए आपको हम बताए थे, जो आईआईटी, एआईट्रिपल या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने चाहते हैं उनके लिए फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको पढ़ने में 2 साल भी लग जा सकता है, 3 साल भी लग सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। पूरा मैथ ही फंक्शन है, इसलिए फंक्शन को मजाक लेके नहीं चलना है। फंक्शन क्या होता है पहले वो बात करते हैं। चलिए, एक रिलेशन एफ ए से बी के बीच में इज कॉल्ड फंक्शन। इसको हम फंक्शन बोलेंगे। इफ एवरी एलिमेंट, जो पढ़ा हुआ है दोबारा पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। अब हम समझाते हैं इस डिफिनेशन का मतलब। एक फंक्शन है, एक फंक्शन एक तरह का रिलेशन होता है। जो भी है ज्वाइन किए सुनिए, फंक्शन को एफ से दिखाया गया, तो फंक्शन एक तरह का रिलेशन है। लेकिन ये फंक्शन को रिलेशन से फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए? ये रिलेशन एफ, वो भी ए से बी के बीच में, इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये फंक्शन है कि नहीं है बताइएगा। इधर ए है और इधर बी है, ध्यान दीजिएगा। जितने लोग हैं ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, जितने लोग ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। यहाँ है 1 2 3, इधर है ए बी सी डी। 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी। ये एक डायग्राम बनाए हैं, अच्छे से समझिएगा। ये एक डायग्राम बनाए हैं, इधर ए है इधर बी है, इसके बीच का जो रिलेशन है उसको एफ बोला गया। हर का रिलेशन होता है, इसका मतलब समझो। एफ के अंदर अगर 1 रहता, F1 का वैल्यू ए दे रहा है, चलो अच्छा है। फिर F के अंदर 2 रहता, F2 का वैल्यू बी दे रहा है, और F3 का वैल्यू सी दे रहा है। ये फंक्शन का डिफिनेशन है। इसको फंक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, पहला क्वेश्चन है, इसको फंक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। फंक्शन का नियम है, इधर वाला ए उधर वाला बी, दो सेट के बीच में एक रिलेशन को फंक्शन तब बोलेंगे जब ए के हर एलिमेंट का इमेज बने, इमेज, लेकिन साथ में यूनिक लिखा हुआ है। ये यूनिक का मतलब क्या होता है समझाएंगे। पहले ये देखो, यहाँ 1 का भी इमेज है, 2 का भी इमेज है, 3 का भी इमेज है, तो इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। चलिए, इसको हम फंक्शन बोलेंगे। ये फाइनल है कि इसको हम फंक्शन बोलेंगे। अगर फंक्शन नहीं बोलना है तो कैसे नहीं बोलना, वो बात का बात है। इस फंक्शन में 2 चीज पूछता है। एक पूछता है डोमेन, ठीक है। एक पूछता है कोडोमेन, और लास्ट में पूछता है रेंज। 3 चीज है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। फंक्शन में हमेशा 3 चीज पूछता है। डोमेन क्या होता है? इधर वाले एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, तो फंक्शन में इधर का सारा एलिमेंट ही डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन हो जाएगा 1 2 3, ये डोमेन हो जाएगा। कोडोमेन, इधर वाले एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं, तो कोडोमेन हो जाएगा ए बी सी डी। अब आता है रेंज। डोमेन इंपॉर्टेंट है और रेंज इंपॉर्टेंट है। यही डोमेन रेंज एग्जाम इन फ्यूचर कहीं भी काम देगा। डोमेन तो 1 2 3, कोडोमेन हो गया ए बी सी डी। रेंज जो इमेज आता है, इमेज ए बी सी, समझो ये एलिमेंट है, जो इसका इमेज बना वो ए, इसका इमेज बी, इसका इमेज सी, तो रेंज हो जाएगा ए बी सी। ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डिफिनीशन है, ये फंक्शन है। जल्दी से जितने लोग को बताएं, अगर समझे तो ठीक है, नहीं तो लिखिएगा नो, फिर से समझाएंगे। उससे पहले कि एग्जांपल देते हैं, नो मत लिखिएगा, अभी एक क्वेश्चन देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये तुम्हारे बीच का ये एफ है, ठीक है। ये फंक्शन है। यहां लिखा हुआ है 1 2 3, ए बी सी डी, 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए। ये फंक्शन है कि नहीं है? जल्दी जल्दी हाँ और ना, 2 ही ऑप्शन। हाँ, जिसका जिसका हाँ लिखना है हाँ लिखिए, ना लिखना ग्रुप में जल्दी से लिखिए। फंक्शन है कि नहीं है? जहां लिखना है लिख सकते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से। ग्रुप में ही लिखना है, ग्रुप में ही लिखना है, इससे हमको पता चलेगा। अलग अलग लिखने से सबको हाँ ही लिख रहा है, वेरी गुड।
जो जो पढ़े हैं वो हाँ लिख रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो समझिएगा। फंक्शन का नियम है इधर का हर एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। चलिए इधर का हर एलिमेंट का इमेज बना, 1 का भी इमेज बना है, 2 का भी इमेज बना है, 3 का भी इमेज बना है। क्या बना है? F1 भी A है, F2 भी A है और F3 भी A है। यहाँ पर हर एलिमेंट का इमेज जो भी है बना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो चीज पूछेगा, जितने लोग ऐड है प्लीज लास्ट तक ऐड रहिएगा। इसमें दो चीज पूछेगा, डोमेन, इसका डोमेन हो जाएगा 1 2 3, ये डोमेन कोई भी जान जाएगा। इसका कोडोमेन पूछेगा, कोडोमेन पूछेगा तो इसको बोलेंगे A B C D, और रेंज पूछेगा तो रेंज इसको हम बोलेंगे सिंपल करली ब्रैकेट में A। एक हो गया डोमेन, एक हो गया कोडोमेन और एक हो गया रेंज। तो उम्मीद करते हैं लगभग सारे लोग को समझ में आया होगा। जो अभी ज्वाइन किए हैं अगर वो पहले से फंक्शन पढ़े हैं तो ठीक है, बाकी लोग के लिए क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं। इधर A है, इधर B है, यहां से 1 2 3 A B C D, 1 का A, 1 का B, 2 का C, 3 का D। ये जल्दी से देखिए और बताइए ये फंक्शन है कि नहीं, यस या नो में लिखिए, सबको लिखना है ये फंक्शन है कि नहीं। दो सेट के बीच में, दो सेट के बीच में जितने लोग ऐड हैं भूल के बाहर नहीं जाएंगे। फंक्शन नहीं है, वेरी गुड अमीषा, वेरी गुड। जो नो लिखा है बहुत अच्छा बात है। फंक्शन क्यों नहीं है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। फंक्शन का नियम क्या होता है दोबारा बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे एकदम अच्छा से। फिर से हम शुरुआत से जा रहे हैं, हर संडे फंक्शन चलेगा, 2 मीटिंग चलेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। फंक्शन का दिमाग से हटा देना है। और वेडनेसडे से ट्रिगो चलेगा, कल भर पीएमआई चलेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स। भले वो एग्जाम में आए चाहे ना आए, हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो पूरा कंप्लीट करेंगे। आइए, फंक्शन ये नहीं है, क्यों नहीं है देखिए। F1 का A भी है और F1 का B भी है, तो यूनिक का मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ है यूनिक इमेज बनना चाहिए। इसका ये मतलब होता है कोई भी एलिमेंट है उसका जो इमेज बने यूनिक हो। जैसे मेरा रोल नंबर यूनिक हो, मेरा 5 रोल नंबर है, मेरा 5 भी और 6 भी 2 रोल नंबर नहीं हो सकता है। अगर 2 रोल नंबर हो गया तो हम फंक्शन नहीं कहलाएंगे, उसी तरह ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। हर एलिमेंट का इमेज तो है, लेकिन हर एलिमेंट का इमेज से मतलब नहीं है, वो इमेज क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। चलिए, तो हमको उम्मीद लगता है जिसको नहीं समझ में आया साइड से लिखेगा भैया नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। आइए सुनिए, हम टॉपिक बात कर रहे हैं फंक्शन, बताएंगे कुणाल वो सब भी बता देंगे। पहले फंक्शन का बात कर रहे हैं, एक बार फिर से बैक जा रहे हैं। कोई भी रिलेशन को जिसका नाम f है, जो a से b के बीच में है, इसको फंक्शन बोलेंगे। अगर एवरी एलिमेंट ऑफ a, अगर a का हर एलिमेंट का यूनिक इमेज b में बने, यही है। इधर a है, इधर b है, और ये डायग्राम बनाए हैं। इधर का एलिमेंट डोमेन कहलाता है और इधर का हर एलिमेंट का इमेज बना है। ये 1 का a बना है, 2 का b, 3 का c। इसमें डोमेन हो जाएगा इधर का एलिमेंट, कोडोमेन इस साइड का एलिमेंट, और रेंज जो इमेज बनता है। ये फंक्शन का यहां तक का बात था। फंक्शन का यहां तक का बात था कि हर एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, ठीक है। ये जो भी चीज है, हम एक क्वेश्चन देंगे, पहले एक क्वेश्चन देते हैं तो अच्छा आप लोग और समझ में आएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, हम एक क्वेश्चन देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। हम एक इधर लिखते हैं fx बराबर x²। चलो इधर हम लिखे कुछ एलिमेंट 1 2 3, इधर लिखे हम छोड़ दिए तुम्हारे लिए a, इधर b। 1 मतलब f1 डालो 1 का स्क्वायर 1, f2 डालो 2 का स्क्वायर 4, f3 डालो 3 का स्क्वायर 9। तो 1 डालने पे 1 दिया, तो 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9। हम एक सिंपल सा बात समझा रहे हैं, फंक्शन पहले से डिफाइंड होगा और फंक्शन हमेशा दो सेट्स के बीच में होगा, ए से बी के बीच में। ये भी रियल नंबर होता है, ये भी रियल नंबर होता है। एक बात सुनो, इधर तुम 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर जो भी एलिमेंट रखोगे उसका इमेज बनना चाहिए। मान लो -1 होता तो -1 का स्क्वायर क्या होता 1, -2 होता, -2 का स्क्वायर क्या होता 4, मान लो -3 होता तो -3 का इमेज क्या होता 9। तो हर एलिमेंट का इधर इमेज बनेगा, तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन का टाइप होता है, यही स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आप लोग के लिए ग्राफ का काम करेगा। हम पहले पढ़ा चुके हैं, सारा वीडियो मेरे पास है, हम वीडियो भी भेज सकते हैं, आज भी वीडियो बना रहे हैं। चलिए सबसे पहला फर्स्ट डोमेन रेंज,
डोमेन रेंज भी बात करेंगे, सेकंड मीटिंग में डोमेन रेंज भी बात करेंगे। सबसे पहले ग्राफ बात कर रहे हैं, इसमें लॉग बताएंगे, सुन लो अच्छे से, जितने स्टूडेंट लोग हैं लॉग बताएंगे। लॉग लॉग बहुत लोग आता है, लॉग नहीं आता है। लॉग का ग्राफ बताएंगे, लॉग के बारे में बताएंगे, इसमें ई पे पावर एक्स बताएंगे, इसमें नंबर लाइन बताएंगे। सुन लो क्या क्या बताएंगे, नंबर लाइन मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज बताएंगे, चिंता नहीं करना, जो नहीं पढ़े हैं उनको यहाँ बताएंगे। और इसमें बताएंगे हम ग्राफ। ग्राफ में बस ट्रिगो नहीं बताएंगे, क्योंकि ट्रिगो का ग्राफ ट्रिगो पढ़ने समय बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का फर्स्ट, सबका पढ़ा हुआ है फिर भी, कांस्टेंट फंक्शन। टॉपिक स्टार्ट होता है कांस्टेंट फंक्शन। सबसे पहले सुनिए, अब हम जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर से रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। रियल नंबर से रियल नंबर मतलब इधर सब कुछ है जिसका नाम कैपिटल आर है, इधर भी सब कुछ है जिसका नाम कैपिटल आर है, और ये जो इसके बीच में है इसको एफ नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एफ। तो रियल नंबर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। रियल नंबर होता है 1 2 3 1.1 1.2 सब कुछ रियल नंबर होता है। लेकिन रूट में माइनस आ जाए तो ये रियल नहीं होता, ये इमेजिनरी नंबर होता है। यहाँ माइनस रूट में कभी भी नहीं हो सकता। पहला बात, कभी भी इधर इंफिनिटिव नाम का चीज नहीं हो सकता है। तो इस दोनों टेबल में दो चीज नहीं होगा, पहला रूट में नेगेटिव नहीं होगा, दूसरा इंफिनिटिव नहीं होगा। ये दो बात याद रखिएगा। आज का पहला है कांस्टेंट फंक्शन। देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, अच्छे से समझाते हैं। fx इक्वल टू k, मतलब ये फंक्शन का मतलब समझिए। आपके घर में मान लीजिए बगल में एक फैक्ट्री है जहां पर बेसन जाता है, लड्डू निकल के आता है। बेसन जाता है मतलब उसका घर में लड्डू बनता है, फैक्ट्री है वो, तो उस फैक्ट्री को एक नाम दिया गया और वहां एक्स नाम का मटेरियल जा रहा है। एक्स बेसन है, बेसन जानता होगा, इंग्लिश वाला तो फ्लोर उलोर बोलता होगा, भगवान जाने। फ्लोर बोलता है, क्या बोलता है? हाँ चलो कुछ भी बोलता हो, हम इंग्लिश मैन नहीं है। एक्स का मतलब हुआ जो भी है तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट है, ये अंदर जाएगा, उस बड़े से बॉक्स में एक्स जाएगा और बाहर क्या निकल रहा है? हमेशा के निकल रहा है। वही यहाँ कुछ और होता, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर होता। मतलब इस फैक्ट्री का मतलब, इस फंक्शन का मतलब ये है कि अंदर कुछ भी रखोगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ रियल नंबर है तो यहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर। लेकिन इस फंक्शन में कुछ भी रखोगे के देगा। इसको अंदर वाला एक्स से कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर 1 रखोगे तब भी के देगा, 2 रखोगे तब भी के देगा, 3 रखोगे तब भी के रखेगा। इस फंक्शन का नाम होता है कांस्टेंट फंक्शन। ये सब जो साइड में लिख रहे हैं एफ एक्स बराबर, मान लो ये फंक्शन 2x रहता, सब पहले से बताया हुआ रहेगा। एफ एक्स बराबर 2x है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों? अगर 1 डालोगे तो 2 इंटू 1 क्या दिया? 2 दिया। एक 2 डालोगे 2 इंटू 2 क्या दिया? 4 दिया। 3 डालोगे 2 इंटू 3 क्या दिया? 6 दिया। एक 4 डालोगे 2 इंटू 4 क्या दिया? 8 दिया। तो हर जगह वैल्यू अलग अलग आ रहा है, वैल्यू डाल रहे हैं अलग अलग आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो एफ एक्स बराबर के लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी डालो हमेशा क्या देगा? के। एक एग्जांपल लेते हैं, के से आपको समझ में ज्यादा नहीं आएगा। एफ एक्स बराबर, एक एग्जांपल है, एफ एक्स बराबर 5। ये 5 है, ये एग्जांपल है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी लो हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। अब इसके लिए ग्राफ होता है, ग्राफ ड्रॉ होता है। ग्राफ क्या होता है? सुनो, हम एक्स का वैल्यू डालेंगे, सुनो हम एक्स का वैल्यू डालेंगे, ये एक्स है और ये नीचे में एफ एक्स है। एक्स का वैल्यू 1 लिए, समझना, एक्स का वैल्यू 1 लिए मतलब एक्स की जगह 1 डाल दो, f1 क्या देगा? 5। एक्स की जगह 2 लिए, f2 क्या देगा? 5। एक्स की जगह 3 लिए, f3 क्या देगा? 5। मतलब इस साइड तुम 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी, कुछ भी ले सकते हो, तुम पूरा फ्री हो। रियल नंबर मतलब कुछ भी ले सकते हो, पर वही चीज लेना जिसका इमेज बनेगा, मतलब हर एलिमेंट का इमेज बन रहा है। तो f4 भी लोगे तो 5 देगा, f6 भी लोगे तो 5 देगा। तो हर समय ये 5 दे रहा है। तो तुम बोलोगे भैया ये हर समय 5 दे रहा है, चलिए आप बता दिए ये कांस्टेंट फंक्शन है, पर इस फंक्शन में आप क्या बताना चाहते हैं? इस फंक्शन में हम दो चीज बताना चाहते हैं। पहला तो ग्राफ बताना चाहते हैं। तो याद होगा ये हमारा होता था एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस याद होगा एक्स, और ये जो ऊपर गया है इसको वाई बोलता था। वाई बराबर हम हमेशा एफ एक्स समझते हैं। क्या समझते हैं? एफ एक्स। ये ऊपर वाला एक्स है, नीचे वाला वाई है। एक्स का वैल्यू 1, ये 1 है, मान लो एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 5। 1 2 3 4 5, यहाँ का पॉइंट आएगा 1,5। समझो, एक्स 1 फिर वाई भी 5, फिर एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 5
3 5 4 5 0 5, ये लाइन पूरा जाएगा, यही लाइन होगा एफ एक्स बराबर 5। इसी को ग्राफ हम सिखा रहे थे। इस पिक्चर को देख के बता डोमेन क्या होगा, सुनना, यही डोमेन में लोग कंफ्यूज हो जाता है। तुमको कुछ बोला नहीं है, रियल टू रियल है, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब समझना। तुम एक्स का वैल्यू क्या ले सकते हो, इधर तुम एक्स का वैल्यू -1 भी ले सकते हो, 1b 0b 1b 2b कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेन एक्स का सारा वैल्यू होगा, तो सारा वैल्यू होता है, उधर वाला वैल्यू इन्फिनिटिव होता है, इधर वाला वैल्यू -इन्फिनिटिव। तो जिनको नहीं पता है याद रखना, इन्फिनिटिव लिखाएगा इधर, और इधर -इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव। और ये जो ब्रैकेट होता है सेट्स में बताए थे, ये ओपन ब्रैकेट होता है, ओपन इंटरवल है, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब रेंज का बात आएगा, और डोमेन नहीं पूछता है, डोमेन और रेंज, तो रेंज का बात आता है। रेंज क्या होगा, रेंज एक ही वैल्यू होगा, क्योंकि हर समय इसका इमेज 1 का भी 5, 2 का भी 5, 3 का भी 5, सबका एक ही इमेज बन रहा है 5। तो रेंज हमारा हो जाए कर्ली ब्रैकेट में 5। तो जिनको ये समझ में नहीं आया जल्दी से ना लिखे, जिनको ये समझ में नहीं आया जल्दी से ना लिखे। देखिए पहला बात, 2-3 बात जान लीजिए। चलिए अमीषा देखिएगा, ग्राफ नहीं समझ में आया हम तुरंत बता रहे हैं। चलो और कोई जिसको ग्राफ नहीं समझ में आया, जिनका पहला बार है तो उनको थोड़ा दिक्कत होगा। चलिए अमीषा देखिएगा, ठीक है, अमीषा देखिएगा, हम ग्राफ समझाते हैं, ठीक है। बचपन में तुम ऐसा ग्राफ खींची होगी, देखो याद होगा, ऐसा टेबल बनाती थी, यहाँ x लिखती थी, यहाँ y लिखती थी, x1 तो y का वैल्यू 2 है, x1 1 समझो, x2 तो y का वैल्यू 2, 3 3 4। अमीषा पहले इसको समझना, ये जो ग्राफ है तुम याद करो, अमीषा देखेगी, सब मोबाइल पे ही मैसेज करेगा, वहां हाथ उठाने से कोई फायदा नहीं। ये जो तुम देख रही हो 1 1, तुम ऐसा याद होगा, ये x एक्सिस होता था, ये y एक्सिस होता था। ये 1 1, x में 1 y में 1, x में 1 y में 1, यहाँ का पॉइंट याद करो, ऐसा पॉइंट आता था। x2 y2, x में 2 y में 2, ये पॉइंट आता था। x3 y3, तो याद होगा ये ग्राफ ऐसे तीनों लाइन को मिलाते थे, ग्राफ खींचते थे। हमेशा ये बात समझ में आया, ये ग्राफ जल्दी से जो हम सिखाए वो ग्राफ समझ में आया बचपन में जब देखे थे, y बराबर x का एक ग्राफ खींचते थे। तो जल्दी से हमेशा जल्दी से मैसेज करो। चलिए कुणाल, ये ग्राफ जो भी समझाए वो आया, अभी समझाते हैं फिर से, हम इधर मिटा रहे हैं, ये मिटा रहे हैं, ठीक है। हमारा ग्राफ फिर से बात करते हैं, ग्राफ फिर से बात करते हैं। हम वही बोले हैं, इस बार हम बिना समझाए आगे नहीं बढ़ेंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा बोलेगा। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लिए, एफ एक्स बराबर 5, हम एफ एक्स बराबर 5 लिए, इसका मतलब समझो। इसका मतलब है ये हम एक्स का वैल्यू लेंगे, जैसे एक्स का वैल्यू 1 लिए, 1 लेने पे 5 दिया, एक्स का वैल्यू 2 लेंगे, तो आप देखो यहाँ ध्यान दें, यहाँ ध्यान देना, एक्स का वैल्यू 1 ले रहा है, एक्स का वैल्यू 1 ले रहा है, 1 1 1, तो ये f1 यही y बराबर होता है f1, समझना, fx को ही y बोला जाता है, जो fx का वैल्यू होगा वही y होता है। तो x तुम 1 लिया, तो ये जो f1 का वैल्यू 5 है, मतलब y का वैल्यू 5 है, मतलब तुम्हारे टेबल में एक x है और एक y है, x1 लिया तो y का वैल्यू 5 आया, x2 लिया तो y का वैल्यू 5 आया, क्योंकि ये फंक्शन है कांस्टेंट, x कुछ भी रखो हमेशा 5 देगा। 2 पे भी 5 दिया, f3 है तब भी 5 दिया, f4 है तब भी 5 दिया, तो ये 1 पे भी 5, 2 पे भी 5, 1 पे 5, 1 2 3 4 5, यहाँ का पॉइंट, 2 पे भी 5, यहाँ का पॉइंट, 3 पे भी 5, यहाँ का पॉइंट, 4 पे भी 5, यहाँ का पॉइंट। ये लाइन जा रहा है, ये लाइन जा रहा है, ये लाइन जा रहा है, ये लाइन गया, ये y एक्सिस पे ये 5 से पास कर रहा है। ये ग्राफ है, इस ग्राफ में x का वैल्यू आप लेते जाओ, -1 पे भी 5, -2 पे भी 5, -3 पे भी 5, हर पे 5 आ रहा है, तो x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। इसमें दो चीज पूछता है, एक पूछता है डोमेन, डोमेन का मतलब x का वैल्यू आप क्या क्या ले रहे हो, x की जगह 1 भी ले रहे हो, 2 भी ले रहे हो, 3 भी ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डोमेन लिखाएगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। और रेंज मतलब जो इसका इमेज है, y में एक ही पॉइंट है जो हमेशा आ रहा है, कौन सा पॉइंट आ रहा है, y का वैल्यू, y का हमेशा 5 आ रहा है, तो रेंज कितना हो गया, कर्ली ब्रैकेट में 5। चलिए पहले कुणाल और फिर अमीषा, अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए जल्दी से, अमीषा और कुणाल जल्दी से एक बार बोल दीजिए, समझ में आ गया। अमीषा एक्टिव रहना है, नहीं आया तो फिर से समझाएंगे, आ गया, चलो कुणाल को आ गया, अमीषा हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, पहला है, अभी और आएगा, ऐसा सब आएगा। चलिए दूसरा फंक्शन, ये था कांस्टेंट फंक्शन।
प्रत्युष, अगर रेज हैंड नहीं करना है, जो मैसेज करना मोबाइल पे करना है, क्योंकि म्यूट किया हुआ है, किसी का बात हम सुनेंगे नहीं, हम मोबाइल पे सारा बात सुनेंगे। 24 लोग ऐड है, 24 लोग, और 24 क्लास करें, अच्छा रहेगा। आइए अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फंक्शन, स्पेलिंग गलत हो तो समझ लेना है कि टीचर को इंग्लिश नहीं आता है, मैथ आता है और कुछ ज्यादा नहीं आता है, लेकिन जितना आता है आप लोग के लिए काफी है। टॉपिक है आइडेंटिटी फंक्शन। जो जो क्लास नहीं किए हैं, नया स्टूडेंट है, हमसे सारा वीडियो मांगेंगे, हम सब भेजेंगे, समझ में आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन, इसको नाम से सोचो ना, ई फंक्शन का मतलब है कि इस फैक्ट्री के अंदर अगर हम खुद को भेजेंगे तो बाहर खुद आ जाएंगे, मतलब आइडेंटिटी मेरा ही पहचान देगा। मतलब इस फंक्शन का डिफिनीशन है fx इक्वल टू x, ये फंक्शन का यही डिफिनीशन है, इस फंक्शन का यही मतलब है fx बराबर x। इस फैक्ट्री का मतलब है अगर अंदर में x डालेंगे तो इमेज भी क्या आएगा, x आएगा। अब सुनो, इसके लिए तुम बोलोगे भैया ग्राफ खींचिए, चलिए x का वैल्यू 1 लिए तो 1 लेने पे 1 दिया, x का वैल्यू 2 लिए, 2 लेने पे 2 दिया, 3 लिए, 3 लेने पे 3 दिया। तुम चलो ऐसा टेबल बना लो, ऐसा टेबल बना लो जिसमें ऊपर में x रखते हो, ऊपर में x रखते हो, इसी को fx को y बोलते हो। 1 लेने पे 1 दिया, 2 लेने पे 2, 3 लेने पे 3, 4 लेने पे 4, 5 लेने पे 5, ये जो जा रहा है ये पूरा जा रहा है, 6 लेने पे 6, यहाँ पर जो भी है 4 लेने पे 4, ये जो भी है 0 लेने पे 0। तो अब आपको जो भी वैल्यू लोगे सबका इमेज देगा, क्योंकि फंक्शन x है, और x का ये मतलब होता है कि अंदर x डाल रहे हैं तो बाहर में x दे रहा है। जैसे उस समय x बराबर था, यहाँ पर k लिखा हुआ था, मतलब x से उसको कोई मतलब नहीं था, अंदर कोई भी जा रहा है और वहां से k निकल के आ रहा है। तो फंक्शन से मतलब ध्यान देना कि यहाँ x है तो बाहर में क्या है, ठीक है। तो ये फंक्शन का नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। चलिए ग्राफ दिखाते हैं। 0 पे 0, 1 लिए तो 1 दिया है, 1 1, 2 पे 1 यहाँ है, 2 यहाँ है तो 2 पे यहाँ आएगा, 3 पे यहाँ आएगा, ये पॉइंट को मिलाओगे ऊपर जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा। एक बात गौर करो, x का वैल्यू 1 भी ले रहे हो, 2 भी ले रहे हो, 3 भी ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी लोगे इमेज देगा। इधर कहां तक जा सकते हो, x का वैल्यू इंफिनिटी, इधर भी कहां तक जा सकते हो, -1 -2। डोमेन पूछे, डोमेन पूछे, डोमेन पूछे तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये हो जाता है डोमेन। अब तुमसे इसमें रेंज पूछे, रेंज पूछे तो रेंज इसमें 1 का 1 दे रहा है, 2 का 2 दे रहा है, मतलब y का वैल्यू 1 भी है, ऊपर भी 2 भी है, 3 भी है। ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है और सारा पॉइंट इसमें आ रहा है, 3 पे 3 आया, ऊपर जाता है मतलब इंफिनाइट, और नीचे जाता है मतलब रेंज भी हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, डोमेन भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, क्योंकि x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, और जो x ले रहे हो वही y आ रहा है, मतलब रेंज भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ऊपर कहीं तक जा सकते हो, 50 भी इमेज आ सकता है। अगर x की जगह 50 डालोगे इमेज में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, मतलब इधर 1 डाल रहे हो तो 1, 2 डाल रहे हो 2, जो डोमेन है वही उसका क्या होगा, रेंज होगा। तो फंक्शन में रियल टू रियल बात किया, इधर रियल नंबर और इधर भी रियल नंबर, तो डोमेन में रियल नंबर कुछ भी रख सकते हो, सबका इमेज आएगा, क्योंकि fx बराबर x है। x है मतलब कुछ भी डालोगे यहाँ पर वैल्यू ही देगा, खराब वैल्यू नहीं देगा। 0 डालोगे तो 0 देगा, 1 डालोगे तो 1 देगा, 2 तो 2, 3 तो 3। इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। अब चलिए एक बार मैसेज देखते हैं जल्दी से, अगर आप समझ में आया। हमेशा कुणाल, आप लोग फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। प्रत्युष, वीडियो बनाया हुआ है, बाद में देख लीजिएगा। इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। फिर से मतलब नहीं जा सकते हैं, पीछे कहां से जाएंगे। हमेशा समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो अंकित पर सही में समझ में आ गया। देखिए कॉमर्स वाला स्टूडेंट सुनो, कॉमर्स वाला स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज है, एक मिनट हम बात कर ले। देखो एक बात